तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अलग-अलग तरीकों से आपको यहाँ पर सीखने का मौका मिले, अलग-अलग लोगों से सीखने का मौका मिले, नई एनर्जी यहाँ पर आए, है ना? तो बस आप लोगों को तैयार रहना है, अपनी झोली को खूब बड़ा कर लीजिए और कॉपी पेन बना लीजिए ताकि उसमें आप लिखते जाएँ और कोई भी चीज़ आप भूलें नहीं, ठीक है? तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जिनका कि हम लोगों को ख़्याल रखना है जब आप इस 21 दिनों के चैलेंज के अंदर एंटर करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो आता है हम लोग जब बात करने वाले हैं ईट हेल्दी के बारे में, तो खाने को सबसे पहले सही तरीके से चुनना है। आप में से बहुत सारे लोग डाइट को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। आपको देखो ये मत आप समझिए कि आपने बस एक प्रोग्राम जॉइन कर लिया है, तो अब प्रोग्राम जॉइन करने मात्र से रिज़ल्ट आ जाता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और फिर जब वो फॉलो कर कर लेते हैं 1 महीना थोड़ा-थोड़ा आधा किया, आधा नहीं किया, फिर उनको ऐसे ही आधे-अधूरे रिज़ल्ट मिले, नहीं मिले, फिर उनको कुछ समझ में नहीं आता है और वो प्रोग्राम को छोड़ देते हैं और पूरी दुनिया में इधर-उधर भटकते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, कभी ये प्रोग्राम जॉइन करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी यूट्यूब में कुछ देखते हैं, कभी इंस्टा में कुछ देखते हैं और रिज़ल्ट जो है वो जस का तस रहता है। तो जब हमने ये डिसाइड किया ही है कि हमको रिज़ल्ट चाहिए, अब मैंने कोई प्रोग्राम जॉइन किया है, तो हमें क्या करना है कि अब लग के कुछ दिनों तक इस चीज़ को करने का माइंडसेट रेडी कर लेना है। ठीक है? यस, बिल्कुल अभिजीत जी, हम लोग फिर गलत मैसेज देते हैं, है ना? कि सब लोगों को ज़्यादातर लोग क्या पकड़ते हैं ना, नेगेटिव चीज़ पकड़ लेते हैं, पॉज़िटिव चीज़ तो बहुत कम लोग पकड़ते हैं। आप 100 लोगों को बताते रहिए कि ये कोई इस तरीके का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा है, तो उसमें से 2 बंदा सुनेगा। लेकिन अगर आपने कहीं बैठ के कुछ नेगेटिव बोल दिया, तो सारे 100 के 100 आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएँगे। ये चीज़ होती है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि जभी भी आप किसी प्रोग्राम में हो और आप अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहते हो, तो उसका रूट कॉज़ जो है, अगर हमने गलत खाना खाया है, गलत लाइफ़स्टाइल अपनी अब तक रखी है, तभी तो हम आज इस हालत में पहुँचे हैं ना। अगर हमारी ओबेसिटी बढ़ चुकी है या हम कोई हेल्थ चैलेंज आ चुका है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो वो कहीं न कहीं हमारे गलत लाइफ़स्टाइल की वज़ह से आई है। तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे? अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करते हुए। या अपनी आदतों को खाने-पीने की आदतों को ठीक करते हुए। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी डाइट आपको यहाँ पर दिया जाता है, आपको उसको ही चुनना है। कभी अगर आप कोई चेंजेस करना चाहें, तो मैंने हमेशा बोला है कि आप अपने कोच की हेल्प लीजिए। उनको पूछिए कि इसकी जगह में हम क्या ले सकते हैं? या फिर हम लोग आपको यहाँ पर सिखाते हैं कि आप उसको कैसे हेल्दी बना सकते हैं, अपनी डाइट, अपनी थाली को खुद हेल्दी बना सकते हैं। उसको ही चुनना है और फ़ोटो ज़रूर भेजनी है ताकि हम लोग देख पाएँ कि आपने जो भी लिया है, वो करेक्ट है या नहीं है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपको फ़ॉलो करना है, गांठ बाँध के रखिए कि अगर आपको हेल्दी होना है, अच्छा रहना है, वेट लॉस करना है या अपनी हेल्थ को अचीव करना है, फिट रहना है, तो बहुत एक इम्पोर्टेंट जो पार्ट है हमारा खाना, उसको उसमें आप लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करेंगे। थोड़ा-सा खा लेंगे, क्या हो जाएगा, आज खा लेते हैं, कल से नहीं करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपको अच्छे तरीके से पता है। सबको पता है हमारे लिए क्या ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, ये भी पता है कितना ज़रूरी है, कितना खाना है। अगर आप सैलेड लेके भी बैठ जाते हो, फ्रूट्स लेके भी बैठ जाते हो, अगर आप ज़्यादा खा लोगे, तो आपको वो हेल्प नहीं करेगा। कितना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, कब खाना है, ये सबको पता होता है, हम बस लापरवाही करते हैं और वो आपको नहीं करनी है, ये आज आपको खुद से वादा करके जाना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ जो है, हालाँकि वो सबसे पहली चीज़ है कि हमें खुद से प्यार करना है। जैसे हम औरों से प्यार करते हैं ना और फिर उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वैसे ही हमें अपने आप से प्यार करना है और जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो हम उसके लिए क्या बेहतर है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, हर एक चीज़ वो आपको रात में 3 बजे भी उठा के बोले कि मुझे ये खाना है, तो आप दोगे। क्यों? क्योंकि प्यार करते हो आप उससे, तो उसी तरीके से खुद से प्यार करना है और अपना सम्मान करना है और अपने लिए हमेशा सही चुनना है। इस बात का हमेशा बहुत ख़्याल रखिए। डिसिप्लिन रहना है, जो भी आप जर्नी शुरू कर रहे हैं, आपको उसके प्रति पूरी तरीके से सीरियस रहना है। ऐसा नहीं है कि बस आपने जॉइन कर लिया और आपने कह दिया ठीक है मैम, हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें और उसके बाद फिर भूल गए। पूरे डिसिप्लिन के साथ में, पूरी सीरियसनेस के साथ में
इस जर्नी को कंटिन्यू करना है। कहीं जा रहे हैं, बीच में पार्टी आ गई, कहीं कोई फंक्शन आ गया, तो आपको बताना है अपने कोचेस को कि आज हम कहीं पर जा रहे हैं मैम, हम इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं, आज हम दिन में कैसे उसको मैनेज कर लें। तो जब आप पूछोगे तो हम लोग आपको पूरी तरीके से गाइड करते हैं। तो कोई भी एक्सक्यूज, कोई बहाना किसी तरीके का नहीं होता है। जब अगर आपने ठान लिया तो हर चीज आप कर सकते हो। मॉर्निंग में वेट भेजना होता है, आधे से ज्यादा लोग शुरुआत में 3-4 दिन बस भेजेंगे और उसके बाद फिर भेजेंगे ही नहीं। तो आपको हर रोज, अगर आप कहीं बाहर नहीं है, अगर आप घर में हैं, वेट बढ़े घटे, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको क्या करना है, मशीन पे खड़े होइए, पिक्चर क्लिक कीजिए और हमें सेंड कर दीजिए। इतना ही करना है। खाना तो आप खाते ही हैं, जैसे ही आप खाना खाने जा रहे हैं अपनी प्लेट की पिक्चर खींचिए और हमें सेंड कर दीजिए। हर बार कर सकते हैं इसको, हर मील में कर सकते हैं। और जब आप इसको शेयर करते हैं, तो जब आप गलती करते हैं तो हम लोग आपको तुरंत बता देते हैं कि आपको इसको कैसे ठीक करना है। ठीक है? आपको क्या करना है कि उसके अलावा जो चीज़ें आपको करनी है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ में फ़ॉलो करना है, पूरी सभी चीज़ें। ये नहीं है कि बस आज कर लिया, कल नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं किया, फिर अगले दिन फ़ॉलो करेंगे, ऐसे कभी भी रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये 21 दिन का चैलेंज क्यों आता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें आप 21 दिनों तक पूरी तरीके से कमिटेड हो जाइए। पूरी तरीके से फ़ॉलो करिए, फिर रास्ते में कोई जभी भी आप कुछ अच्छा करने के लिए जाते हो ना, तो आपको रुकावटें मिलेंगी, लेकिन उन रुकावटों को पार करना वही आपकी असली जीत होती है। तो कभी भी कोई भी ऐसा आ जाए, कभी कोई गेस्ट आ गया, कहीं आना-जाना पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपको करना ही है। आपको जो मिल रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, आपको उसको फ़ॉलो करना ही है। ठीक है? उसको पूरी तरीके से फ़ॉलो करना है। कोई भी मील को स्किप नहीं करना है। अपने आप से कोई भी ज़्यादा बदलाव नहीं करना है। बहुत लोग मज़ाक उड़ाते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, मज़ाक उड़ाने दीजिए आप उनको। जब आप उनको करके दिखाओगे ना अपने हेल्थ में रिज़ल्ट, तो फिर वही लोग जो है आपको देख कर के शॉक्ड रह जाएँगे। ऐसे लोगों को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, दुनिया में आपको नेगेटिविटी ज़्यादा मिलती है। आप कुछ अच्छा भी करने जाओगे तो आप ये मत सोचो कि आपके ऊपर फूल बरसाए जाएँगे। आपको पहले लोग इसी तरीके से बोलेंगे, ऐसे ही ट्रीट करेंगे। तो आपको उस पे ध्यान नहीं देना है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका क्या लक्ष्य है, ठीक है? तो आपको कोई भी मील स्किप नहीं करना है। ये मत सोचिए कि कम खाने से वेट लॉस या फैट लॉस हो जाएगा, तो फिर मैं जो है वो विनर बन सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी मील स्किप नहीं करना है, सारे मील टाइम से लेने हैं। और बल्कि आप मील स्किप करते हैं तो क्या होता है, आपका फैट लॉस रुक जाता है, ठीक है? तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, सभी मील टाइम पे लेने हैं। पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं खाना है एक बार में। और जब आप टाइम पे लेंगे तो आपको बीच-बीच में बिल्कुल भी भूख नहीं लगने वाली है। ये आप लोग देख रहे होंगे, जो लोग भी समय पे फ़ॉलो करते हैं, आप देखते होंगे कि आपको बीच-बीच में भूख नहीं लगती है। आपको आपके हर मील में प्रोटीन ज़रूर शामिल करना है। सब्जियाँ ज़रूर शामिल करनी है, क्योंकि यही फैट लॉस का बेस है। इस बात का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। ठीक है? इसके अलावा देखिए, आप सब जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपके सबकी कैलोरीज़ अलग-अलग होती हैं। हमने आपको बहुत बार सिखाया है कैलोरी के सेशन में कि आप कैसे अपनी कैलोरी खुद निकाल सकते हैं। आपको अपनी कैलोरीज़ के हिसाब से खाना है। जो भी डाइट प्लान आपको मिलता है, आपने देखा है उसमें कैलोरी मेंशन रहती है, ठीक है? तो जिनकी कैलोरी ज़्यादा है, मतलब कि जिनका अभी वेट ज़्यादा है, उनकी कैलोरीज़ अगर ज़्यादा है, तो आप उसमें सब्जियाँ या प्रोटीन से अपने कैलोरी को थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं। मान लो 1300 कैलोरी तक डाइट प्लान है, तो अगर आपकी कैलोरी 1600-1700 है, तो आप उसको थोड़ा-सा सब्जियों से, प्रोटीन से थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं। और जिनकी कैलोरीज़ उतनी ही है कि आपको 1300 कैलोरी लेनी है, 1400 कैलोरी लेनी है, तो आप कोई उसमें बहुत बड़ा बदलाव ना करें। जो जिस तरीके से लिखा हुआ है, उसको वैसे ही एज़ इट इज़ आपको फ़ॉलो करना है। पोर्शन का हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ा-सा माइंड में रखना है, फिर आप सीख जाते हैं। बाद में आपको इतना कैलोरी-कैलोरी नहीं करना पड़ता है, आप सीख जाते हैं अपना पोर्शन और उसी के हिसाब से आपका एपेटाइट भी बन जाता है। तो आपको उसको बस थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो अपनी कैलोरीज़ के हिसाब से ही खाना है, ये नहीं कि बस जो आया है, जैसे आया है, उसको वैसे ही फ़ॉलो करें। अपने माइंड का भी पूरी तरीके से आपको इस्तेमाल रखना है। अपने आप को दिन भर हाइड्रेट रखना है, पानी पीते रहना है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है पर 20 केजी पे आपको बताया जाता है कि आपको 1 लीटर पानी पीना है। कम से कम आपको 3 लीटर दिन में पानी पीना है।
गर्मियाँ भी हैं, आप आसानी से पानी पी सकते हैं। डिटॉक्स ड्रिंक आपको यहाँ पर बताया जाता है, आप उसको रेडी करके रख सकते हैं। सादा पानी नहीं पी पाते हैं, तो अगर किसी को एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप पानी के अंदर कुछ मिक्स करके पी सकते हैं। हम लोग सुबह यहाँ पर आपको अलग-अलग तरीके का पानी बताते हैं लेने के लिए, आप उसको पी सकते हैं। आपको यहाँ पर डिटॉक्स जूसेस बताए जाते हैं, आप उनको पी सकते हैं। साथ में दिन भर पानी कैसे पीना है वो भी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से पानी आप अपने पास में बना के रखिए, उसके साथ में एक मैनिफेस्टेशन को अटैच कर दीजिए और दिन भर सिप-सिप करके पानी पीते रहिए ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो और आपका हाइड्रेशन भी कंप्लीट हो। ठीक है? तो पानी को उस तरीके से पीनी है। और जो हम लोग मॉर्निंग ड्रिंक आपको बताते हैं उसको कभी भी स्किप ना करें क्योंकि ये आपकी बॉडी को सुबह-सुबह एक्टिवेट कर देता है। तो उसको आपको ज़रूर से फ़ॉलो करना है। इसके अलावा बहुत सारे लोग एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं या कोई भी फ़िज़िकल मूवमेंट नहीं है। आपको एक्सरसाइज़ को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाना है। अगर आप सेम टाइम पे नहीं कर पाते तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि किसी भी एक समय में, दिन भर में कोई भी अपना एक समय निर्धारित करिए कि आपको इस समय पे एक्सरसाइज़ करनी है। इसलिए हम लोग भी आपको 2 टाइम एक्सरसाइज़ सेशन देते हैं, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी अपने समय के हिसाब से आप उसको जॉइन कर सकते हैं। या फिर आप नहीं कर पाते तो आप वॉक कर लीजिए, आपके घर में सीढ़ियाँ हैं तो आप सीढ़ियाँ चढ़-उतर लीजिए। जो भी आप कर सकते हैं, आपको अपने आप को एक्टिव रखने के लिए करना है। पूरे टाइम बैठे नहीं रहना है, एक्टिव रहना है, जितना हो सकता है उतना एक्टिव रहना है और ये सिर्फ़ 21 दिनों के दौरान नहीं, हमेशा करना है। लेकिन ये 21 दिनों के दौरान हमको अपनी आदत बनानी है, ठीक है? ये चैलेंज में हम लोग क्या करेंगे, अपनी आदतों को अच्छा करेंगे। उसके अलावा बात हमें ध्यान रखना है कि हमें डिनर हमेशा हल्का रखना है। डिनर में जो भी चीज़ें आती हैं, आपको कोशिश करनी है कि आपको उनको फ़ॉलो करना है, लाइट डिनर लेना है, अर्ली डिनर करना है। कभी भी कोई कुछ भी बना हो आपके घर में, आपको हमेशा इसके प्रति माइंडफुल रहना है क्योंकि रात में ही अक्सर बहुत सारा हेवी खाना लोगों के घरों में खाया जाता है। और अक्सर करके क्योंकि आजकल स्विगी, ज़ोमैटो तो आपके घर में अगर बच्चे होंगे, तो हो सकता है बहुत चांसेज़ हैं कि आपके घर में ये सारे ऑर्डर्स, ये सब कुछ आता रहता हो। तो पहली बात तो इनको अपने घर में सभी के लिए कंट्रोल करना है और खुद तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। बिल्कुल भी नहीं खाना है मतलब कि आपके लिए एक तरीके का मतलब वार्निंग है ये कि आप खाते हो तो आप खुद अपने साथ में अपना ही नुकसान कर रहे हो। आप नहीं अच्छा कर पाओगे, आप सोचोगे हम कल डिटॉक्स कर लेंगे, हम 2-3 दिन और ये क कर लेंगे, ये मील स्किप कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, आप डैमेज कर लोगे। आप अपनी हफ्ते भर की मेहनत खराब कर सकते हो, एक दिन अगर आपने हेवी और बाहर का जंक खाना चुन लिया तो। तो इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको कंप्लीटली अवॉइड करना है, ठीक है? शुगर, एक्स्ट्रा शुगर जैसे कोई भी मीठा, किसी भी तरीके का या प्रोसेस्ड फूड, इन सभी चीज़ों से 21 दिनों तक आपको दूरी बनानी है अपने अच्छे रिज़ल्ट के लिए। कंप्लीटली कट ऑफ कर दीजिए, ठीक है? तो कोई भी तरीके का कोई पैकेट वाला फूड या कोई कुछ खा रहा है, आपको किसी ने ऑफ़र कर दिया कि थोड़ा-सा खा लो, आपको मना कर देना है, कंप्लीटली मना कर देना है। आपको क्योंकि आज ही आपने खुद से वादा किया है कि नहीं, आपको पता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है। आप उसको माइंडफुली जो आपने अपने आप से वादा किया है, उस वादे को आपको निभाना है अच्छे रिज़ल्ट के लिए, ठीक है? वो ज़रूरी नहीं है और हमने ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में कभी उनको चखा नहीं है, कभी उनको खाया नहीं है, खा तो चुके हैं ना हम लोग। अब इतना खा चुके हैं तो फिर ठीक है ना, कुछ दिनों के लिए उनको अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे, उनको नहीं खाएँगे, ठीक है? इमोशनल ईटिंग से बचेंगे। भूख और क्रेविंग में हमेशा फ़र्क समझिए। कई बार होता है ना हमने अभी-अभी खाना खाया है और थोड़ी देर में ही हमको भूख लग जाती है। ऐसा लगता है अंदर से कि कुछ खाने की इच्छा हो रही है या आप कहीं से गुज़र रहे हैं, आपके घर में आपके डाइनिंग टेबल पर कुछ रखा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन उस वक़्त पे हम क्या करते हैं, हम इमोशंस में आके खाते हैं कि हम थोड़ा-सा चख लेते हैं या हम थोड़ा-सा हम खा लेते हैं। तो वो भूख नहीं है, वो क्रेविंग्स है। आपको देख कर के आपने आपकी आँखों ने देखा और आपके मन ने कहा कि चलो ठीक है, थोड़ा-सा खा लेते हैं या कई बार कुछ लोग होते हैं उनको गुस्से में या दुःख में या बहुत ज़्यादा खुशी में भी उनको खाने की आदत होती है क्योंकि कुछ और सूझता नहीं है तो ऐसा लगता है कि ठीक है, खाना ही खा लो। तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है, उस आदत को एकदम कंट्रोल करना है। जब-जब आपको भूख लग रही है और आपको टेस्टी और हेल्दी खाना दिया जाता है यहाँ पर। अभी भी आप जो डाइट प्लान देखोगे 21 दिनों का उसमें आपको अच्छा और टेस्टी खाना मिल रहा है ना? तो आपको कुछ ऐसा
ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको कुछ जंक की नीड पड़े या कुछ ऐसी नीड पड़े, आपको ऐसा कुछ भी खाने की ज़रूरत बाहर से नहीं पड़ती है। तो इमोशनल ईटिंग से बचना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं और फिर अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है? जभी भी क्रेविंग्स आती है तो सबसे पहले क्या करना होता है, पानी पीना होता है। और फिर भी अगर आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप हेल्दी स्नैक्स की तरफ जाएँ, बजाय इसके कि कोई भी पैकेट खोल करके कोई भी ऐसी चीज़ खा लें जो आपको नुकसान करे या आपका हेल्थ खराब कर दे। क्योंकि आप कोई भी चीज़ मुँह में डालोगे उसके अंदर कैलोरीज़ होंगी और मतलब आप कैलोरीज़ तो होंगी, लेकिन अगर आप कोई नुकसान करने वाली चीज़ खाओगे ना, तो उसके साथ-साथ में आपका जो दिन भर का जो आप फ़ॉलो कर रहे होगे वो भी सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो वो चीज़ें ना करें। माइंडफुली खाएँ, स्लो ईटिंग करें और हर बाइट को अच्छे तरीके से चबा-चबा के खाएँ। खाते समय किसी भी तरीके का सोशल मीडिया, टीवी ये सब चीज़ें देखने से बचें। क्योंकि कई बार उनको देखते-देखते हमारे अंदर के इमोशंस भी चेंज हो रहे होते हैं। आप खाना खा रहे हो, आपने कोई दुःख की चीज़ देख ली, आपका मन दुखी हो गया। आपके इमोशंस चेंज हो गए और जैसे आपके इमोशंस चेंज होते हैं, आपका खाना भी उसी तरीके से डाइजेस्ट होता है बॉडी में। खुश मन से खा रहे हैं, तो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है, अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब हो रहा है। और अगर दुखी होके खा रहे हैं, तो क्या पता वो आपके शरीर को लगे ही ना। तो इसलिए जब हम मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो अलग-अलग तरीके के इमोशंस में चले जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत अलग-अलग तरीके की खबरें आती हैं, जिनको देख कर के हम तुरंत अपने इमोशंस को चेंज करते रहते हैं। एक इमोशन में तो हम रह ही नहीं पाते। इधर हम दुखी हुए, पता लगा हमने कोई ऐसी न्यूज़ देख ली जिससे हम दुखी हो गए और अगले ही पल कोई कॉमेडी आ गई तो हम हँस पड़े। तो अलग-अलग तरीके के इमोशंस आते जाते हैं, तो हमें क्या करना है, कोशिश करनी है, जब भी आप खाना खाते हैं अच्छे से चबा के खाएँ, खाने को महसूस करते हुए खाएँ और खुश होके खाना खाएँ। तो इन बातों का हमें बहुत ख़्याल रखना है, ठीक है? रोज़ अपनी प्रोग्रेस को चेक करना है। जैसे हम लोग यहाँ पर बताते हैं, हम लोग भी चेक करते हैं जब आप भेजते हैं, इसीलिए हम मँगाते हैं रोज़ आपका, कि उसका मकसद ये नहीं होता है कि आप किसी भी तरीके के डीमोटिवेशन में चले जाएँ, कम नहीं हो रहा है या किसी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है। आपको चेक करके उससे मोटिवेट होना है। रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको उससे अपना मोटिवेशन बढ़ाना है कि हाँ, हुआ है, नहीं हुआ है, जो भी है कि अच्छा ठीक है, और अच्छे से मेहनत करते हैं, और अच्छे तरीके से करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आपको बताते हैं शुरुआत में कि आप एक डायरी मेंटेन करके रखो और उसमें हर दिन हम लोग तो नोट कर रहे हैं, आप भी खुद भी उसमें अपनी रोज़ की प्रोग्रेस नोट करिए। जैसे आपकी आज आपकी एनर्जी कैसे है? जैसे अभी हमें यहाँ पर बताया शिवांगी ने कि उन्हें 3 दिन से गुस्सा नहीं आया, ये आपकी प्रोग्रेस है। इसको आपको अपनी डायरी में नोट करना चाहिए कि आपकी एनर्जी अच्छी हुई है। ठीक है, आपने 1 केजी वेट लॉस किया है, आपकी एनर्जी अच्छी हुई है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, आप पुरानी बातों को भूल रहे हो, आप लोगों के जो चीज़ें आपने स्टोर करके रखी हुई थी, उसको आप फॉरगिवनेस में चेंज कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, ये सब आपकी प्रोग्रेस है। जब आप इसको लिखोगे, देखो जैसे कई बार होता है ना कि हम केवल एक ही चीज़ पे अटके रह जाते हैं। जैसे आपने सोचा कि आप यहाँ पर वेट लॉस करने आए हो और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दिए और आपका फ़ोकस उसी पे रहा, तो आप कहीं न कहीं फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। पर जब आप अपनी डायरी उठा कर के इतनी सारी चीज़ें पढ़ोगे ना, तो आपका मोटिवेशन कभी कम नहीं होगा। आपको लगेगा कि आप कितनी सारी चीज़ें मिलती चली जा रही हैं यहाँ से। तो इसलिए आपको अपनी डायरी में हर एक चीज़ नोट करनी है। तो आप लोग आज ही एक डायरी बना सकते हो। डायरी में सबसे पहले तो आप अपना गोल लिख लीजिए कि आपको इन 21 दिनों में किस चीज़ों के ऊपर काम करना है। कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप काम करना चाहते हो? आपका गोल क्या है? आप क्या-क्या चीज़ें अच्छी करना चाहते हैं? और उसके बाद जैसे-जैसे वो चीज़ें होती जाएँगी, उनको आपको टिक करते जाना है। ठीक है? कि आपने क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर बेहतर कर ली हैं। तो अपनी प्रोग्रेस को देखते जाएँ, रोज़ चेक करें, अपनी डायरी में नोट करें। नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। इस दौरान ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। कब तक करोगी? अरे छोड़ो, एक ही तो ज़िंदगी है, क्या करना है ये सब करके? अच्छी तो लगती है तू। ऐसे लोग आपको बोलेंगे, है ना? क्या ज़रूरत है ये सब करने की? चेहरे से चार्म चला जाएगा, ये सब चक्करों में मत पड़ो। कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ोगी ना फिर वैसी हो जाओगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको ज़िंदगी में मिलेंगे, जो आपको ये सब बातें कहते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन हम सबको अंदर, अपने अंदर ये बात पता है कि हेल्दी रहने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों को फ़ॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा खाना, एक्सरसाइज़, अच्छे थॉट्स, ये सब चीज़ें हमारी ग्रोथ में हेल्प करती हैं। कोई कुछ बुरा नहीं है इसमें। ये हमें पता होता है, पर हम
कई बार बहक जाते हैं, वो हमको बहकना बिल्कुल भी नहीं है। हमें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और उसको हमको फॉलो करते जाना है, ठीक है? तो नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट्स आता है, तो हमें उसको बदलना आना चाहिए। जैसे अब सब लोग सीख रहे हैं कि हमें जैसे कोई ऐसा थॉट आया तो उसको कैसे चेंज करेंगे? तुरंत पॉजिटिव थॉट के साथ में हम उसको चेंज कर देंगे। सब लोग यहाँ पर सीख रहे हैं कि कैसे हमें अपने थॉट्स को चेंज करना है, कैसे अपने ब्रेन को रिवायर करना है, ठीक है? और यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों के रिजल्ट सुनते हैं, तो खुद को कंपेयर नहीं करना है। जब आप ग्रुप में देखते हैं, अच्छा ठीक है, किसी का 1 केजी वेट कम हो गया या किसी का आधा केजी कम हो गया, आपको कभी भी किसी से खुद को कंपेयर नहीं करना है कि फला का रिजल्ट आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा है। हर बॉडी अलग होती है, हर किसी के चैलेंजेस अलग होते हैं, हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है। तो हमारी सबकी ज़िंदगियाँ जब अलग-अलग हैं, तो कैसे रिज़ल्ट एक कैसे हो सकते हैं, है ना? तो कभी भी किसी से कंपेयर मत कीजिएगा पूरे चैलेंज के दौरान, क्योंकि जब रिज़ल्ट आते हैं ना, तो लोग करने लग जाते हैं कि इनका तो आ रहा है, हमारा क्यों नहीं आ रहा? हम भी तो सेम चीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बात पूरी तरीके से समझ के चलनी है कि हर इंसान अलग है, मैं उससे अलग हूँ, इसलिए मेरा रिज़ल्ट अलग हो सकता है, ठीक है? तो इस दौरान कोई भी तरीके की चीट मील को अवॉइड करना है, क्योंकि ये कमिटमेंट सिर्फ 21 दिनों का है और 21 दिन के दौरान आपको यकीन मानिए आपको चीट मील की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको डाइट ऐसा मिलेगा, उसमें आपको सब चीज़ मिल जाएगी कि आपको ऐसी कोई क्रेविंग नहीं रह जाएगी कि आप सोचोगे कि आपको कुछ चाहिए। बस हमको उसको बैलेंस करके खाना है। हम जैसे-जैसे आपको बताएँगे, क्योंकि हमें पता है कि आपको उसको बैलेंस में कैसे देना है। तो हमने पूरी तरीके से उसी तरीके से पूरा प्लान किया हुआ है कि आपको कैसे बैलेंस में देना है, बस आपको पूरी तरीके से उसको फ़ॉलो करते जाना है, ठीक है? आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर कोई भी स्ट्रेस आता है, उसके लिए भी आप अपने कोच के साथ में बात कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं, आप अपनी हेल्थ को अपने से दूर कर देते हैं। उसके अलावा वेट लॉस भी नहीं होता है, जब आप स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेस क्या करता है, फैट को स्टोर करके रखता है। ठीक है? तो जभी भी आप स्ट्रेस लोगे तो आप फिर भूल जाओ, आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे या आप अपनी हेल्थ अच्छी नहीं कर पाएँगे। तो छोटी-छोटी बातों में स्ट्रेस लेना या किसी भी तरीके का और भी कोई स्ट्रेस है, उनसे खुद को दूर रखिए। अगर ज़्यादा चीज़ें परेशान कर रही हैं, तो अपने कोच के साथ में डिस्कस कीजिए। वो आपको सही सॉल्यूशन बताएँगे कि क्या कर सकते हैं। अच्छी स्लीप लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, कम से कम 6-7 घंटे की डीप स्लीप होनी चाहिए। बिना स्लीप के भी कई बार फैट लॉस बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है, नींद के ऊपर भी ध्यान रखिए। कोई चीज़ आपको सूट नहीं करती है, क्योंकि ये ग्रुप प्रोग्राम है, तो आपको उसका ध्यान रखना है, अपने कोच से कंसल्ट करके आप उसको चेंज करवा सकते हैं, ठीक है? कोई भी आपकी हेल्थ कंडीशन है जिसमें आप कोई फूड अवॉइड कर रहे हैं, पर वो डाइट में है, तो आप उसको हम लोगों से बातचीत करके उसको चेंज करा सकते हैं। हम लोग आपको बता देंगे कि आपको उसकी जगह में क्या लेना है, ठीक है? तो किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना है कि डाइट में ये है, हम क्या करें? पैनिक नहीं करना है, बात करनी है। पेशेंस रखना है, क्योंकि रिजल्ट रातों-रात नहीं आते हैं। आज हमारी जो भी हेल्थ है, आपको मालूम है वो सालों का परिणाम है। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में हमारी सेहत खराब हो गई, एक दिन में कोई बीमारी आ गई, एक दिन में मोटापा आ गया। ये सालों की जो हमारी की हुई मेहनत है, उसी का परिणाम है ना? हमने बड़ी मेहनत करी अपनी सेहत को बिगाड़ने के लिए, खराब खाना खाया, है ना? दिन भर पड़े रहे, खराब विचार सोचे, इतनी सारी मेहनत लगी है, तो अब थोड़ी मेहनत पेशेंस रख के पॉज़िटिविटी के लिए करनी है ना? तो जब खराब करने के लिए इतनी मेहनत करी है, तो अच्छा करने के लिए भी तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एग्री करते हैं ना? तो अभी उस मेहनत के ऊपर हमको फ़ोकस करना है और रोज़ अपने आप से वादा करना है कि मैं कमिटेड हूँ, मैं अपने बेस्ट वर्ज़न की तरफ आगे बढ़ रही हूँ और मैं करके दिखाऊँगी। रोज़ अपने आप से वादा करना है, हर दिन, वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसलिए क्लब जॉइन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप यहाँ पर आएँगे, आप एक्सरसाइज़ करेंगे, आप रोज़ पॉज़िटिव अफ़र्मेशन करेंगे, आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और जो हम यहाँ पर दिन की एनर्जी सुबह-सुबह एनर्जी लेकर के जाते हैं, हमारा दिन पूरा वैसा ही बन जाता है। कितने लोग वही जो यहाँ पे सॉन्ग बजता है, उसको गुनगुनाते रहते हैं अपने मन में। होता है ना, वो एनर्जी से पूरा हमारा दिन बदल जाता है। तो बस यहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको कितना लेना है, ये आपको तय करना है।